नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में। हमारा जीवन बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाता है हमारा स्वास्थ्य। और मानव की ये जो मूल संरचना है वो अस्थियों पर है, और जब भी कभी किसी को अस्थियों से जुड़ी हुई कोई परेशानी होती है तो वो सिर्फ अस्थियों की परेशानी नहीं होती है, उसके साथ साथ मेंटल पीस और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो हमें होती हैं। और आज एक बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या, कैसे होती है और इनसे बचे कैसे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पद पर कार्यरत रह चुके डॉक्टर प्रसन्न कुमार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, अस्थि से जुड़ी हुई बीमारी आखिर क्या है। आज की ये बदलती जीवन शैली है जिसमें हम यूँ कहें युवा पीढ़ी हो या फिर बच्चे हो, सभी कहीं ना कहीं परेशान है अपनी अस्थियों की बीमारी से। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये आपने जो आज के इस वर्तमान में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है, हमारे उस जीवन शैली के साथ साथ में हमको कहीं ना कहीं सुख तो अवश्य मिल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां इनडायरेक्टली बिना बताए हमारे ऊपर आ गई हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे बुजुर्ग साथी हों। जी। तो हम दो तरह से इसको शुरू कर सकते हैं। या तो हमारा जो कि जिसको हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, कि हमारे रहने का तरीका हमने अपना इस तरह का कर लिया कि हम कुछ बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं अपने ऊपर। या दूसरे है कि इस भागदौड़ की जिंदगी में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि हम अपनी खाने पीने की को बहुत ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कि कुछ आवश्यक तत्व, आवश्यक विटामिन कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमारे अंदर धीरे धीरे स्थान बना करके अपना घर बना लेती हैं। जी। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते, वो है तनाव या स्ट्रेस। जी। चाहे छोटा बच्चा हो, स्कूल में जा रहा हो, उसके ऊपर होमवर्क का बहुत लोड है। जी। चाहे हमारे बच्चे जो कि कोचिंग में है, पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर कि 9th से ही हम डोर डालते हैं कि तुमको नीट या जेईई क्लियर करना, उनके ऊपर उसका तनाव रहता है। या बच्चा अगर सर्विस में चला गया तो वहां पे उस सर्विस का इतना स्ट्रेस है कि जितना वो काम करता है उससे कहीं ज्यादा उसको उससे काम लिया जाता है। 12 से 16 घंटे का ऊपर तनाव कार्य करने का स्ट्रेस है। तो एक छोटा सा स्ट्रेस जो कि शुरू में लगता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, हम इसको कोप अप कर लेंगे, हम इसके संग आगे चले जाएंगे, लेकिन वो तनाव जो है, वो एक शुरुआत जो है, जो एक बीजारोपण होता है तनाव का, वो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का घर बना देता है और सारी समस्याओं को लाने में के लिए एक तरह से कारण हो जाता है। और शॉर्ट में आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे एक स्ट्रेस जो है वो शुरू में तो लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन छोटी सी बात लगती है, छोटी सी बात, लेकिन कैसे आगे चल के समस्या पैदा करती है। देखिए, स्ट्रेस जो है, हमारे शरीर में दो तरह के सिस्टम है, एक हम सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको एक्टिवेट कर देता है। इसको एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस में हम लोग को मालूम है कि इसको फाइट और फ्लाइट बोला जाता है, कि या तो हम वो जो समस्या आई है उसको हम उसका मुकाबला करें, या अगर ऐसी समस्या कि वहां से भागना है तो फिर वहां से हम भागे। वहां से अगर जंगल में शेर दिखा तो हम उससे फाइट नहीं कर सकते, हमको वहां से भागना ही पड़ेगा, फ्लाइट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब जब स्ट्रेस आता है तो सबसे पहली क्या समस्या आती है कि उस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कि भाई या तो मुकाबला करो या यहाँ से भागो, हमारा ब्रेन जो है कुछ हार्मोन्स को हमारे शरीर में रिलीज करता है, जिनको हम लोग कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। इन हार्मोन्स का काम क्या है कि हमको शरीर को उस सिचुएशन को लड़ने में मदद करते हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं इनको वो संकुचित कर देते हैं, हमारे हार्ट बीट को, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर में शुगर लेवल, चूंकि ब्रेन शुगर यूज करता है तो ब्रेन को शुगर लगातार मिलती रहे, इसलिए शुगर लेवल को कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि रिलीज होते हैं तो शुगर लेवल लगातार हाई बना रहे ताकि शुगर की कहीं कमी ना हो जाए। तो ये 2-3 सिचुएशन है जिनसे कि जो स्ट्रेस की टेम्परेरी कंडीशन है, और जैसे ही वो स्ट्रेस खत्म होता है हम उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं तो सारी चीजें अपनी जगह पे नॉर्मल आ जाती हैं। लेकिन अब ये मानिए कि अगर ये तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार हम को वो प्रेशर वर्क का बना हुआ है, हम लगातार उस प्रेशर में जी रहे हैं, तो वो जो कॉर्टिसोल्स हैं उनका लेवल
लगातार हाई बना रहता है। लगातार हमारी जो खून की नलिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और एक नली जो खून की नली जब सिकुड़ गई तो नेचुरली हार्ट के ऊपर वो प्रेशर बनते ज्यादा, उसको पतली नली से ब्लड भेजने में प्रेशर बढ़ेगा उसका, और हार्ट के ऊपर अगर लगातार प्रेशर वो बना हुआ है तो धीरे धीरे करके एक तो वो उस प्रेशर से जब भेजता है हार्ट के अंदर तो नलियों को डैमेज करता है, खून की नलियों को, और हार्ट के ऊपर जब लगातार प्रेशर बनता है तो वो धीरे धीरे एक पहला जो फॉर्म आता है वो ब्लड प्रेशर का, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का के रूप में सामने आता है। अब ब्लड प्रेशर है, हार्ट के ऊपर जोर पड़ रहा है, और धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर से हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू होती हैं। हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है तो हार्ट का साइज जब पूरा ब्लड नहीं भेज पा रहा है तो ब्लड वापस उसी में इकट्ठा होने लगता है, तो हार्ट का साइज इनलार्ज होना शुरू होता है, और हार्ट के साइज इनलार्ज होने के संग में हार्ट की नलियां डैमेज होने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारियां संग में आती हैं। तो एक चिंता, जो स्ट्रेस आया वो तनाव से चिंता से ब्लड प्रेशर से हार्ट आ गया। और चूंकि कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पेनक्रियाज में हमारे पास एक हार्मोन है जिसको हम लोग ग्लूकागॉन बोलते हैं। ग्लूकागॉन का काम है कि लगातार शुगर लेवल को बढ़ा के रखना ताकि उस समय की हाई शुगर डिमांड को पूरा किया जा सके। तो और इंसुलिन को दबा देना, क्योंकि इंसुलिन हमको मालूम है कि इंसुलिन आती है तो वो शरीर में से शुगर के लेवल को घटा देती है, तो इंसुलिन को दबाना और शुगर लेवल को बढ़ाना। अब ये सिचुएशन भी शुरू में अगर टेम्पररी है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई उस समय हमने सिचुएशन से निपट लिए और सारी चीजें नॉर्मल हो गई बाद में। लेकिन अगर ये कंडीशन लगातार हाई शुगर लेवल की बनी हुई है, इंसुलिन को हमने लगातार पेनक्रियास को दबाया हुआ है, इंसुलिन दबता चला गया, तो अल्टीमेटली एक कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की हो जाती है, और हाई शुगर लेवल जो हमारे शरीर में लगातार बना हुआ है वो एक टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो कि हमारे अपने उस तनावपूर्ण जीवन में रहने के कारण एक कंडीशन हमने ऐसी क्रिएट की हुई है जिसकी वजह से ये कंडीशन आई है। तो एक ब्लड प्रेशर हार्ट के साथ अब तीसरी कंडीशन जो आ रही है वो डायबिटीज की आ जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो हमको आप अपना जीवन शैली को देखिए। पहले हम लोग का समय था कि 9 बजे 9:30 बजे पापा माँ जब थी तो वो लाइट बंद हो जाती थी, लाइट बहुत ज्यादा थी भी नहीं। 9 बजे सो गए तो सवेरे हम लोग अपना पढ़ाई के टाइम में हमको याद है कि 3, 4:30 बजे हम लोग उठकर पढ़ाई वाला काम करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब लाइट हमारे पास है, अवेलेबिलिटी है, मोबाइल सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, तो हम लोग का रात में सोने का समय एकदम लेट हो गया है। तो हमारे पास प्रॉपर नींद नहीं है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं है हमारे पास, और जिसकी वजह से और डाइट हमारी उसी तरह से हमारा भाग दौड़ की जिंदगी में कभी हमने बन खा लिया, कभी कोई फास्ट फूड खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो जो आवश्यक तत्व चाहिए थे वो भी हमारे भोजन में से गायब होते जा रहे हैं। और इसलिए वो एक इस तनाव के साथ साथ में हमारा जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो भी हमारे खाने पान से समाप्त होते जा रहे हैं। तो एक छोटी सी परेशानी अनेकों परेशानी लेकर आ रही है, इसे छोटा मोटा समझकर हम गलती करें तो ये हमारी अपनी गलती होती है। सर, हम बात कर रहे हैं अस्थि रोग के बारे में, तो जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो भी हमें ये होता है कि हम अपने स्पाइनल कोड्स को बहुत बेहतर तरीके से हम देखते हैं, और उसमें कई तरीके से बातें बताई जाती हैं। तो ये हमारे जो मूल स्वरूप है हमारा अस्थियों पर है, तो इसके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो स्वास्थ्य शब्द है जी, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्थित, अस्थि। स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित होना, अपने में स्थित होना। उसी तरह से अगर हम हेल्थ को लें तो हेल्थ भी 2 शब्दों से है, होली या होल। होल और अपने संपूर्ण तंत्र को देखना जो है, अपने स्व में स्थित हो जाना, ये तो अध्यात्म का विषय हो जाएगा, वो स्वास्थ्य है। अपने स्व में स्थित होने का मतलब कि जिस समय हम इस तरह से रहें कि हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितने भी एनर्जीज हैं, वो सारी बैलेंस्ड रहें, वो सारी संतुलित अवस्था में रहें। इसलिए हमारे यहाँ जो ध्यान या जो भी योग की क्रियाएं बताई गई उसमें हमारी रीढ़ वगैरह को एकदम स्ट्रेट रखने के लिए बोला जाता है, ताकि वो सारी जो भी हमारी एनर्जीज हैं वो बैलेंस रहें और बराबर बनी रहें। और इसी में जब हमारी किसी भी तरीके से इसमें हम डिसबैलेंस करते हैं तो फिर एक के बाद एक समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसको शुरू करने के लिए अगर हम अपने रीढ़ से शुरू करें, चूंकि रीढ़ की बात हुई है तो रीढ़ से शुरू करें, तो रीढ़ हमारी 3 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक हमारे गर्दन का हिस्सा जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, एक हमारी पीठ का इसका जो डॉर्सल स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारा कमर और नीचे वाला हिस्सा जिसको हम लंबोसेक्रल स्पाइन बोलते हैं। तो अब गर्दन कि जो इस समय जो अभी जो हमारे पास जिन हम लोग मरीजों को देख रहे हैं उसमें यंग एज वाले बहुत मरीज हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं। माँ लेके आती छोटा सा बच्चा, कहते हैं कि साहब इसके पीठ में दर्द हो रहा है,
बहुत से लड़के जो हैं जो एकदम यंग हैं, अभी यंग जो बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने अभी एमबीए किया हुआ है, जो अभी सर्विस में गए हुए हैं, वो आते हैं तो कि सर हमको कमर में दर्द हो रहा है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है। तो जब उनसे बातचीत करिए, उनकी हिस्ट्री लीजिए, तो ये जो सबसे कॉमन चीज क्या समझ में आती है कि सबसे ज्यादा जो हमारा इस समय इस्तेमाल हो रहा है आज के इस युग में, बदलते लाइफ स्टाइल में, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लैपटॉप वगैरह का या डेस्कटॉप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, और वो सारा स्ट्रेस हम कोई भी मोबाइल है या हम लैपटॉप है, हम अपने इस तरह से देखते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर हम सीधे बैठ के रहें इस तरह से, तो हमारे सर का वजन करीब 4.5 से 5 किलो के आसपास होता है, और हमारे स्पाइन के ऊपर केवल वही लोड पड़ता है, 5 केजी का लोड हमारे स्पाइन के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर हम केवल 15 डिग्री अपनी गर्दन को आगे झुका लेते हैं, केवल 15 डिग्री अगर हम गर्दन को झुका लें, तो स्पाइन पे 12 केजी का लोड बढ़ जाता है। ग्रेविटी की वजह से वो लोड 12 केजी का इतना ज्यादा हो जाता है। 15 से अगर हम 30 डिग्री कर लें, अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री इतना अगर हम करके मोबाइल देख रहे हैं या हमने लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है, तो ये लोड 12 से 18 किलो हो जाता है। और अगर हम 30 डिग्री कर लेते हैं, इसको 30 डिग्री करते हैं, तो ये करीब 22 किलोग्राम के आसपास हमारा लोड हो जाता है। और हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम इस तरह से करते करते इधर करीब 60 डिग्री पे हम जब झुका लेते हैं, तो 60 डिग्री अगर हमारी गर्दन झुकी हुई है, तो ये लोड 27 केजी के बराबर हो जाता है। 27 केजी का वजन आप समझ सकते हैं कि एक 7-8 साल की उम्र का एक बच्चा है जो है, जिसको कि जो हमारे सर पे आके बैठा रहे। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ऊपर वाले ने जिस स्पाइन को 5 केजी लोड को बर्दाश्त करने के लिए बनाया था, उस पे हम लगातार 30 से 60 डिग्री के बीच में हमारा ये एवरेज ये मूवमेंट हो जाता है जी। तो हम लगातार 22 से 27 केजी का लोड उसके ऊपर दे रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी नसें हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, इनमें पहले तनाव आएगा, फिर उसके बाद इसमें सूजन आएगी, जिसको कि हमारे यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वो अर्ली, जो कि इस उम्र में कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार उस स्ट्रेस की वजह से लगातार काम का लोड बच्चों पे इतना ज्यादा है, तो वो एक वो कंडीशन जो कि इस उम्र में नहीं दिखाई देनी चाहिए ना, या नहीं दिखाई देती थी, अब वो दिखाई देने लगी है, केवल गर्दन की खाली पोस्चर को ठीक ना रख पाने की वजह से। और जो चूंकि सारा काम ही ऑनलाइन होता है, वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो बच्चा भी घर पे करता है, तो कभी वो बैठ के कर रहा है, कभी उसको थक गया तो लेट के कर रहा है, कभी हमने देखा कि बच्चे अपने ऊपर लैपटॉप ले लेते हैं, उस पे काम करते रहते हैं। तो एक तो पोस्चर उससे बहुत खराब हुआ। हमारा जो पोस्चर, जो कि रेगुलर हम लोग जाते थे स्कूल में, बैठते थे 4-6 घंटा पढ़े, उसके बाद चले आए, वो पोस्चर बिगड़ा। और इसकी जानकारी ना होने से कि जरा सा हमारा आगे पीछे करना हमारे लिए, हमारे रीढ़ पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, ये बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है। ठीक है, बच्चा काम कर रहा है, करने तो उसकी कंपनी का काम है। बच्चे भी उनको बताने के बाद भी कहते हैं नहीं सर हम करेंगे नहीं, तो हमको वो फायर कर देंगे, हमको निकाल देंगे। तो एक तो पहली चीज जो हमारे यंग जनरेशन, जो हमारे अभी जो या हमारे जो कंप्यूटर पे काम करने वाले, उनके लिए है कि जब भी हम बैठ के लैपटॉप पे काम करें या कंप्यूटर पे काम करें, उसका लेवल कम से कम हमारे आंख के सामने हो। लैपटॉप ऐसे ना हो कि हमको गर्दन झुकाना पड़ा, अगर हमारे सामने तो हमारे सर सामने, हम ऐसे अपना देख के काम कर सकते हैं, नंबर 1। और एक आई पे बहुत ज्यादा आंख लगातार फोकस हो जाती है। जब बच्चा काम करता है तो लगातार स्क्रीन पर काफी लंबे समय से लगातार फोकस हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा एक रूल हमारे यहाँ, जिसको कि हम लोग 20-20-20 रूल बोलते हैं, 20-20-20 का रूल है। 20-20-20 का क्या रूल है? 20-20 का रूल कहता है कि जब हम 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट 22 मिनट हो जाए, तब 20 सेकंड के लिए, 20 मिनट का जब हम लगातार कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो हमारी आंखें वहां पे फोकस हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। तो जब हम 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर की चीज को, 20 का दूर की चीज, हाँ दूर की चीज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, 20 फीट का मतलब कि एक दूर की चीज को देखेंगे तो जो हमारी आई फोकस थी वो रिलैक्स हो जाती है। दूर की चीज को देखने के लिए नेचुरली हमारे आई की सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो जो आई पे लगातार स्ट्रेन बनता रहता है, वो स्ट्रेन हमारा कम होता है। तो एक रूल ऑफ 20-20-20 इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अपने गर्दन को, लोड को देखने के लिए, बचाने के लिए। और दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब भी रहें, हमारे कंप्यूटर का कम से कम 20 इंच का डिस्टेंस हो और सामने हो। 20 सेकंड के बाद हम 20 फीट की दूर की चीज को भी देख सकते हैं। या अगर हमारे कमर पे स्ट्रेस बन रहा है तो 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 मीटर का हम वॉक कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें, ताकि जहाँ पे जो मसल्स एक पोजीशन में रह करके तनाव डेवलप कर रही थी, वो तनाव से मुक्त हो सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि सर्वाइकल स्पाइन के लिए है। डॉर्सल स्पाइन में भी इसी तरह की कंडीशन है कि अगर हम लगातार झुके रहते हैं तो डॉर्सल स्पाइन, इन स्पाइंस में बीच बीच में एक
गद्दीनुमा चीज है जिसको हमारे यहाँ डिस्क बोलते हैं जी। और जो हमारा जो डोर्सल स्पाइन है या जो हमारा कमर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, लंबोसेक्रल स्पाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डिस्क जो है ये थोड़ा सा इनका मूवमेंट मोबाइल ज्यादा है क्योंकि हमारा ज्यादातर मूवमेंट कमर वाला आगे झुकने वाला होता है। तो इस जगह पे जो सुषुम्ना नाड़ी से नसें निकलती रहती हैं उनके ऊपर अगर हमारा लगातार हम एक पॉइंट में बने रहते हैं तो ये डिस्क जो है प्रेशर पे आ जाती है और फिर जो साइड की नसें हैं उनके ऊपर ये लगातार दबाव बनता रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो वहाँ के जो नसें हैं, जो लिगामेंट है वो कमजोर हैं तो डिस्क हल्का सा निकल करके किसी ना किसी नस को दबाना शुरू कर देती है, जिसको हमारे यहाँ आम भाषा में डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, जो कि बचाया जा सकता है, जो कि हमको मालूम रहे कि हमको लगातार इस चीज पोस्चर को बचाना है तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। लेकिन अब लगातार हम उसी में बैठे हुए, हमको हमारे पास वर्क का लोड इतना ज्यादा है, हमारे पास काम का लोड इतना ज्यादा है, तो एक छोटा सा जिसको कि हम 20 सेकंड के लिए 20 मीटर चल के काम कर अपने को बचा सकते थे, वो हमारे कमर दर्द से शुरू हुआ। शुरू में हल्का हल्का रहता है, हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा वो दवा की दुकान से कोई एक दर्द की दवा लेके खा लिया कि भाई अभी टेम्परेरी टाइप का है, लेकिन लगातार अगर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं तो आगे चल करके एक ये कमर दर्द की क्रॉनिक बैक एक में ये चेंज हो जाता है और फिर हमारे लिए फिर नई समस्या और उसका समाधान करने का तरीका जो कि अभी प्रिवेंटिव है वो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट समाधान भी बढ़ जाएगा, समय भी बढ़ जाएगा। यानी एक छोटी सी गलती हमारे लिए बड़े बड़े मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। सर, आजकल का समय है, सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, कुछ लोग जिम कर रहे हैं। आए दिन देखने आता है कभी किसी को कोई नस से जुड़ी परेशानी है, किसी को स्पाइनल में कुछ दिक्कत हो गया, तो ये क्या है? और जब भी कोई योग या जिम कर रहा है तो वो क्या अपने लिए ऐसा करके रखे कि उसे इस तरह की बीमारी ना हो? देखिए, चाहे योग हो चाहे जिम हो, दोनों के लिए मैं कह दूं कि ये बिना किसी ट्रेनर के प्रेजेंस में, बिना किसी ट्रेनर के प्रेजेंस में ही करना चाहिए और इसको अपने से नहीं करना चाहिए। हमारे पास अक्सर इस तरह के पेशेंट्स रहते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं टीवी पे बाबा की एक्सरसाइजें देख रहा था योग वाली और मैंने पैर को जब ऊपर गर्दन पे चढ़ाया तो सीवियर डिस्क प्रोलैप्स हो गया या कुछ हो गया। पता चला कि 3 आदमी गर्दन से टांग को छुड़ा रहे हैं फिर लेके आ रहे हैं और एक आध केसेस में जो कि पैर में परमानेंट सुन्नपन आ गया, इस तरह का आ गया। तो पहली चीज तो योगा का कोई भी है, योगा है या जिम है, बिना किसी ट्रेनर के नहीं, अब अपने से नहीं करना है, अपने से इसको एकदम नहीं करना है क्योंकि हल्का फुल्का हम सब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कि हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, या बहुत से केसेस हैं जो कि जिम में गए और तुरंत जाकर के सबसे पहला जो वहाँ पे कर रहा है वो बहुत दिन से कर रहा है, उसको देखा, उनको लगता है कि हम भी बैठेंगे, हम भी तुरंत कर लेंगे और उसके बाद में मसल पुल हो गया, लिगामेंट पुल हो गया, लिगामेंट एवल्जन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो कंडीशन परेशानी लेकर के हमारे सामने आ जाते हैं। तो बिना ट्रेनर के करने की सलाह नहीं बनती किसी भी तरह का, चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो, चाहे जिम हो। एक लंबे समय तक आपने इन चिकित्सा विभाग में कार्यरत रहे हैं और एक अच्छी बड़ी उस पर आपने एक सेवा दी है अपनी। तो आप अपने जीवन का अनुभव में बताइए कि किस तरह से लोग जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे छोटे छोटे कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं पर वो अवेयर नहीं है, वो ऐसी क्या वजह है? बहुत सारी चीजें तो मैंने अभी लाइफ स्टाइल डिजीज में कवर कर ली। एक जो हम लोग ने जो ध्यान दिया कि जो मैंने भी कहा था कि 2 तरह से है हमारा, एक लाइफ स्टाइल और एक उस लाइफ स्टाइल से हमारा न्यूट्रिशन प्रभावित होता है। न्यूट्रिशन में जैसे अभी इसके पहले था कि नस चढ़ जाती है, खिंच जाती है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अभी की। तो न्यूट्रिशन में 2 चीजें हमारे हड्डी के स्वास्थ्य के लिए, हमारे अस्थि स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। एक है विटामिन D3 और एक है कैल्शियम। बहुत से मरीज हैं कहते हैं साहब हम तो लगातार कैल्शियम खाते हैं, हमारे घर में तो 3-3 गाय पली हुई हैं, हम तो लगातार 2-3 लीटर दूध पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हड्डियां में कमजोरी रह जाती है। तो इसको समझने के लिए मैं बहुत आम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि कैल्शियम और विटामिन D3 जैसे माँ बेटे का संबंध है, उस तरह से इन दोनों का आपसी संबंध है। विटामिन D3 का क्या काम है? कैल्शियम हम ले रहे हैं लगातार, लेकिन अगर विटामिन D3 नहीं है तो वो कैल्शियम वहां से पकड़ने का काम, जिसको कहते हैं कि मछली तो है लेकिन उसको कांटा डाल करके फंसाने का काम जो है, ये विटामिन D3 का काम। तो विटामिन D3 अगर कम है तो कैल्शियम सारा आ रहा है, सारा का सारा बाहर चला जा रहा है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो विटामिन D3 का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कैल्शियम का जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज हम सभी लोगों ने जानी, जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं और अवेयरनेस की कमी की वजह से वो परेशान भी हो जाते हैं। अब सर समय है हमारे इस कार्यक्रम चलने का, चलते चलते एक
बहुत दिलचस्प सवाल आपसे और करना चाहेंगे। पहले एक समय हुआ करता था जब लोग बीमारियों की एक उम्र होती थी कि नहीं इतने समय में नहीं हो सकता, पर आज के समय कोई उम्र नहीं है। किसी को घुटने की परेशानी, कमर दर्द तो ये बहुत कॉमन है, तो लोग क्या करें कि ये परेशानी ना हो, ये तकलीफ ना हो उन्हें? एक तो हमको अपना जो जो रूटीन है उसको देखना ज़रूरी है कि हम हमारा सोने का, हमारे भोजन का, हमारे उठने बैठने का समय निर्धारित हो जाए। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो रेगुलेट हो जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब कि हर चीज़ हमारे शरीर में फिक्स है कि इतने समय से इतने समय में ये सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये काम करेगा। अब अगर हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो ओवरऑल पूरी साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और घुटने की जो बात करें तो घुटने वाली भी समस्या जो कि पहले कभी 60 साल के बाद में दिखाई देती थी, जिसको हमारे यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जी। अब वो यंग एज में भी दिखाई दे रही है कि घुटने की प्रॉब्लम, घुटने की समस्या। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लगातार बैठ के जो कार्य करने की पद्धति अभी आ गई है। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे बच्चे जो हैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। हाँ। और अगर मैं उनको अपनी तरफ से कहता हूँ भाई तुमको अगर छुट्टी चाहिए तो रेस्ट लिख दें, लेकिन कहते नहीं सर आप रेस्ट लिखेंगे तो हमको वहाँ पे एक मिनट की छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो घुटने में जो एक बहुत तेजी से जो हमारे न्यूट्रिशन की वजह से भी, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी, हमारे विटामिन की जानकारी ना होने की वजह से भी घुटने की हड्डियों में बहुत तेजी से हम लोग इस समय घिसाव वाली स्थिति देख रहे हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। चाहे वो भीतरी हिस्से में हो जाए, चाहे बाहरी हिस्से में हो जाए। और वो जब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो वो एक जो स्टेज 3 या स्टेज 4 की स्टेज, जो कि एडवांस स्टेज है घुटने के घिसने की, उस स्थिति में आते हैं, जहाँ पे कि ज्यादातर जगह पे ये सलाह बनती है कि साहब आप घुटना अपना बदलवा लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारी सलाह है कि घुटने को अपना आप, जो हमारा पुराना इंडियन स्टाइल था वॉश फ्रेश होने के लिए, जो हम स्क्वाट करके बैठते थे, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम उसमें पूरा बैठते थे और पूरा उठते थे तो घुटना हमारा पूरा लोड लेता था। अभी क्या है, वेस्टर्न कमोड आ गया है, तो वेस्टर्न कमोड पे हमारा घुटना पूरा मुड़ता ही नहीं, तो हमारा जो लोड था वो 50% हमने वैसे ही कम कर दिया। तो एक तो वो तरीका, अगर हम नीचे बैठ के ऊपर कर उठ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा था, हमारा जो इंडियन स्टाइल था। दूसरा कि जो मैंने अभी पहले भी बताया कि लगातार अगर हम बैठ रहे हैं तो हम बीच बीच में उठ करके वॉक कर लिया, वो थोड़ा टहल लिए और पूरे पैर को सीधा किया हमने अपना, और घुटने को पूरा टाइट किया और घुटने से बेड को या उसको दबाया, कुछ देर के लिए रोका और फिर रिलैक्स कर लिया। ये अगर हम दिन भर इस एक्सरसाइज को करें तो घुटने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्वाड्रिसेप्स ड्रिल बोलते हैं इसको हम, ये करते रहना चाहिए। और नहीं तो फिर तो घुटना बदलने के बहुत सारे तरीके अब आ गए, इस समय घुटना बदल देना है, ये आधा भी बदला जा रहा है। और यंग एज में आ रही है तो वहाँ घुटना तो नहीं बदलते, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे और तरीके हैं, जिसको जैसे एक हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, एचटीओ बोलते हैं, जहाँ पे कि डिसबैलेंस हो गया तो उसको हम वापस बैलेंस करने के लिए उस तरह की सर्जरी है, ताकि यंग एज में घुटना बदलेंगे तो घुटने की भी लाइफ होती है, हम एक जिंदगी में 2 बार 3 बार घुटना नहीं बदल सकते। तो कुछ चीजें हैं जो कि हम अपना ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान दें, अपने पोस्चर का ध्यान दें, अपने खान पान का ध्यान दें। शरीर को धूप बहुत आवश्यक है, अगर वो सवेरे हम मॉर्निंग वॉक की हमारी हैबिट है तो सवेरे की धूप अगर लग जाती है तो जो चीज हम जा करके महंगे टेस्ट करा के महंगे कैप्सूल बाजार से खरीद के खा रहे हैं, वो ईश्वर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। जैसे हवा पानी हमको बिना चार्ज के मिला, वैसे वो भी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन हमारी अब तरीका ऐसा आ गया है कि वो हम पहले बीमार पड़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर जांच कराते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं, फिर तमाम परेशानियों को घर में आमंत्रित करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, इतनी अच्छी जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी, और कहते भी हैं कि जो अमूल्य है वही सबसे ज़्यादा कीमती है, जैसे कि हमारी सांसें। अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि ये जो धूप है और ये जो गर्दन, सबसे ज़रूरी बात आपने बताई कि जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो सभी का पोस्चर ऐसे हो जाता है, वो चाहे कोई बच्चा है, कोई भी एज में हो। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर ये नहीं रहा तो फिर हम कितने परेशान होंगे हमें पता नहीं है। तो आज इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपको बताई हैं, आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में ज़रूर करेंगे, और हमारा आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आएगा। अब आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम। दीजिए अनुमति, नमस्कार। नमस्कार।